नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चंडिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से अधिकारों की श्रृंखला में आज उच्च शिक्षा में चल रहे गोरख धंधे के बारे में बात करने के लिए आपके साथ हूँ। एक तरफ देश में शिक्षा की सबसे सर्वोच्च नियामक इकाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो अपने अधिनियम 1956 के अनुसार चलता है और उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने नेट क्वालिफाई कर लिया और नेट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 55% अंक स्नातक में हो तो वह शिक्षक बन सकता है। वह स्नातक स्तर पर कितने अंक हों इसकी कोई बात नहीं करता। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड स्नातक स्तर पर कितना हो इसकी कोई बात नहीं करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शिक्षक बनना चाहता है कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, तो उसे परा स्नातक में 55% और यूजीसी की नेट परीक्षा के साथ साथ स्नातक स्तर पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंतर्गत सेकेंड डिवीज़न में पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि सेकेंड डिवीज़न में प्रतिशत अंकों का हटा दिया गया है, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में 48% पर सेकेंड डिवीज़न दिया जाता है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में 45% पर सेकेंड डिवीज़न दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है तो क्या वह शिक्षक बन पाएगा? जी हाँ, ऐसा हो रहा है कि तृतीय श्रेणी में पास होने वाले व्यक्ति भी टीचर बनने लगे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंतर्गत सेकेंड डिवीज़न होना ज़रूरी है। सेकेंड डिवीज़न का तात्पर्य है कम से कम लखनऊ के संदर्भ में 48% और दूसरी यूनिवर्सिटी के संदर्भ में 45% होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति के पास इतने मार्क्स नहीं हैं तो वह टीचर नहीं बन सकता। यूजीसी स्नातक की बात नहीं करता है, तो क्या शिक्षकों की नियुक्ति में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं है? या यह भी एक गोरख धंधा है जो बड़े आराम से इस देश में चल रहा है, जहां पर यूजीसी हाई स्कूल इंटर स्नातक की बिना कोई बात किए सिर्फ परा स्नातक पर नेट के सर्टिफिकेट बांट रहा है और प्रदेश स्तर पर परा स्नातक और स्नातक के आधार पर चयन किया जा रहा है, जिसके कारण तकनीकी आधार पर बहुत से लोग शिक्षक नहीं बन पाते हैं। इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन चाहता है कि सरकार एक तरह का समान नियम बनाए। यदि सेकंड डिवीज़न कहा है तो सभी को यह सुनिश्चित करे कि या तो 45% हो या सभी यूनिवर्सिटीज़ में 48% हो, या फिर यदि ऐसा नहीं है तो यूजीसी द्वारा नेट एग्जामिनेशन कराने में स्नातक को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट जारी हो जो स्नातक स्तर पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रखते हों। फर्जी सर्टिफिकेट बनने का क्रम रुके, फर्जी सर्टिफिकेट नेट लेकर लोग चयन ना पाएँ, इसी का प्रयास अखिल भारतीय अधिकार संगठन करता है और इसीलिए वीडियो बनाया है। यदि आपको यह बात समझ में आती तो इसे दूर तक ले जाएं, ताकि इस गोरख धंधे को, सफ़ेदपोश अपराध को लोग समझ सकें और वास्तविक अर्थों में गुणवत्ता वाले शिक्षक ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चयन पा सकें। धन्यवाद।